जय हिंद। स्किल्स ऑफ वर्ड में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स, जिसमें हम बताने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल या प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, जिसमें इसके पहले हमने अनुवाद के सारे नियम पर चर्चा की थी और उसमें आप लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स। अब यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे किस प्रकार से एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम घरों में जो भाषाएं बोलते हैं उन भाषाओं को हम कैसे देखते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल्स। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, ठीक है। हिंदी में हम इसको लिखते हैं तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। ये सामान्य प्रेजेंट टेंस का है। इसके बाद यहाँ पर हम इसका अपने बघेली भाषा में भी लिखेंगे तो अंग्रेजी पढ़त हवा, तो अंग्रेजी पढ़त हवा, तो अंग्रेजी पढ़त हवा। इसको और तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ तुम का प्रयोग किया गया। यदि आप होता तो अपना अंग्रेजी पढ़ित हवै, ठीक है। या अगर इसमें और आता तो इसको हम एक तरीके से और बदल सकते हैं, तय अंग्रेजी पढ़ते हवै, तय अंग्रेजी पढ़त हवै या पढ़ते हवै। तो कई तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अंग्रेजी में देखेंगे इसका ट्रांसलेशन। यहाँ देखिए हमने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब दो तरह की होती है, एक मुख्य क्रिया मेन वर्ब और एक सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा ये हम देखते हैं। यू, जो अंग्रेजी का पहला अक्षर है स्पेलिंग यू, YOU। यू सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम जानते हैं वर्ब। तो यहाँ पर किसका काम हो रहा है, पढ़ने का। तो यू स्टडी या रीड, दोनों हो सकता है। यू रीड। अब क्या पढ़ते हैं, किस चीज को, वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो क्या हो पढ़ते हैं, इंग्लिश। क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश, ठीक है। और ये फुल स्टॉप, यू रीड इंग्लिश, ठीक है। अब अगला जो एग्जाम्पल से ले रहे हैं यहाँ पर देखिए, सीता तुम्हारे घर आती है। सीता तुम्हारे घर आती है। इसका हम अगर बघेली भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सीता तुम्हारे घरे आवत। सीता तुम्हारे घरे आवथी। या इसको हम और लिख सकते हैं, सीता अपना के घरे आवती हाँ, सीता अपना घरे आवती हाँ। या इसको हम और लिख सकते हैं, सीता तोरे घरे आवत, ठीक है। इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, नाम में पहला अक्षर कैपिटल सीता। अब यहाँ पर देखिए सीता सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब, वर्ब में किसका क्या काम हो रहा है, आने का। सीता कम्स, सीता कम्स टू। यहाँ पर तुम्हारे घर, योर हाउस, तुम्हारे घर ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या हो गया, योर हाउस, योर हाउस, ठीक है। सीता कम्स टू योर हाउस, सीता तुम्हारे घर आती हैं। तो यहाँ पर सीता कम्स टू योर हाउस, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, वह खुश दिखता है, वह खुश दिखता है। नंबर 3 पर यहाँ देखते हैं, वह खुश दिखता है, वह खुश दिखता है। इसका हम अगर बघेली भाषा में, अपने रीवा की भाषा में, विंध्य क्षेत्र की भाषा में देखें तो वह खुश दिखता है क्या होगा,
सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, वह ही। सब्जेक्ट क्या है, वह ही। फिलहाल रीवा वाली भाषा में बताएंगे, वह बहुत प्रसन्न दिखात हवे, है ना, वह बहुत खुश दिखात हवे, या वो बहुत खुश दिखात हमा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर वो बहुत, बहुत ना लिखिए, वो खुश दिखात हमा, दिखात, हाँ, वो खुश दिखात है, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे वह, तो यहाँ पर क्या होगा, ही, ठीक है। अब दिखने की अंग्रेजी, दिखने की, तो दिखने का क्या होता है, लुक, तो यहाँ पर लुक्स, सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब, ही लुक्स हैप्पी, खुश का इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैप्पी, ठीक है। तो इस तरह से हम ही लुक्स हैप्पी, यू रीड इंग्लिश, सीता कम्स टू योर हाउस, ही लुक्स हैप्पी है। नंबर तीसरे पर अगला एग्जाम्पल्स प्रेजेंट इन्फिनिट का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, क्या होगा, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है। अब इसको हम बघेली में लिखेंगे, तो बघेल खंडी में क्या होगा, तुम्हार बाप सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी करत हमा, इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा बाप सरकारी नौकरी करत हमा, ठीक है। तो इसके आगे अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। यहाँ पता लगाइए, तुम्हारे पिताजी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया, तो योर फादर, ठीक है। अब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर योर फादर क्या होगा, योर फादर, यहाँ पर नंबर 4 पर है, ये 4 है। योर फादर इज इन गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट सर्विस, योर फादर इज इन गवर्नमेंट सर्विस, योर फादर इज इन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है, वह प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं, वह प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं, वह, ठीक है, वह प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं, वह प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं। अब तो इसको जब बघेली में लिखेंगे, ऊ पंछी रोज इहन आवत हमा, आवत हमा, ऊ पंछी रोज हियन आवत हमा, ऊ पंछी रोज हियन आवत हमा, ऊ पंछी रोज हियन आवत हमा। अब इसका वह प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ओए, तो क्या हो जाएगा, दे, आने का काम हो रहा है, तो ये मेन वर्ब हो गया, दे कम्स, दे कम्स, दे कम, सॉरी, दे कम,
दे कम, ठीक है, वे आते हैं, वे आते हैं। अब कब आते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, और उसके बाद यहाँ भी लगा हुआ है, तो दे कम हियर, दे कम हियर। अब प्रत्येक दिन का क्या, एवरी डे, एवरी, ठीक है। अब इसका हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य भी बना सकते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव हम इन्हीं वाक्यों का अगले वीडियो में हम इसको बाकायदे विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस कर करके। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो हम बहुत जल्द फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।